सर्वप्रथम मैं अपने गुरु ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती के चरणों में नतमस्तक होती हूँ। तत्पश्चात हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, व्यवस्था प्रमुख, शैक्षिक प्रमुख, हमारे समस्त आचार्य बंधु, हमारी समस्त आचार्य बहनें और हमारे विद्यालय के प्यारे भैया बहन, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज गौतम बुद्ध जी का जो चरित्र हमें यहाँ पे प्रस्तुत करना है, हमें विषय दिया गया है, इसके बारे में हम आप सभी को कुछ जो है बताएंगे, इस पे चर्चा करेंगे संक्षेप में। गौतम बुद्ध जी का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम माया देवी था। शुद्धोधन जी को बहुत दिनों से कोई संतान ना थी। संतान की चाह लिए हुए वो अनेक वर्षों तक परेशान थे। तत्पश्चात कुछ समय के बाद उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने सिद्धार्थ रखा। सिद्धार्थ बचपन से ही तपस्वी स्वभाव के व्यक्ति थे और वो सांसारिक जीवन में उनकी क्या थी, विरक्ति थी। सांसारिक जीवन में उनका मन नहीं लगता था। उनके इस व्यवहार को, इस प्रवृत्ति को देख करके उनके माता पिता अत्यंत चिंतित होते हैं। इस चिंता को व्यक्त करते हुए अपने मन में विचार करते हैं कि क्यों ना हम अपने इस पुत्र का विवाह कर दें, क्योंकि अगर यह इस प्रकार से सांसारिक जीवन से विमुख रहा तो हमारा राज्य का कार्यभार कौन संभालेगा। ऐसा सोचकर, जैसे हमारे घर परिवार में भी होता है ना, जब कोई बच्चा थोड़ा इधर उधर भटकता तो हमारे माँ बाप क्या करते हैं, सोचते हैं विवाह कर दिया जाए, अगर जिम्मेदारियां आ जाएंगी इस पर तो हो सकता है ये सुधर जाए। तो ऐसा सोच करके महाराज शुद्धोधन जी ने उनका विवाह जो है एक कन्या के साथ करते हैं, जिसका नाम है यशोधरा। यशोधरा के साथ जो है इनका बुद्ध जी का विवाह हो जाता है। बाद में इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ता है। बचपन में इनका नाम सिद्धार्थ था। तो विवाह के पश्चात कुछ समय के बाद इनको एक संतान उत्पन्न होती है, जिसका नाम है राहुल। अपना सांसारिक जीवन ये अच्छे से जीने लगते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद गौतम बुद्ध जी के, सिद्धार्थ जी के मन में जो है अपने राज्य को भ्रमण करने की भावना जो है उत्पन्न होती है। ये भावना लेकर के वो अपने राज्य का भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। वहां पर उन्होंने अनेक प्रकार के कष्टों को देख करके उनके मन में फिर से पुनः वह प्रवृत्ति जाग जाती है, योग साधना की भावना जाग जाती है और ज्ञान की खोज में वो निकल पड़ते हैं। रात्रि के समय जब अंधकार छाया रहता है तो अपनी पत्नी और पुत्र को सोता हुआ छोड़ करके वो घर से बाहर निकल जाते हैं। इसकी खोज में, इस सांसारिक दुखों से मुक्ति पाने के लिए ऐसा कौन सा मार्ग है, ऐसे ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए गौतम बुद्ध जी घर से बाहर निकल जाते हैं। सुबह जब होता है और उनकी पत्नी यशोधरा जी उठती हैं और देखती हैं कि पति हमारे नहीं है, तो वो विलाप करती हैं और अपनी सखी से कहती हैं बुला करके कि सखी, हमारे स्वामी जी पता नहीं कहाँ चले गए हैं। इसी यशोधरा नाम में हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने एक खंड काव्य रच डाला, जिसका नाम है यशोधरा। और यशोधरा जी अपनी सखी से कहती हैं कि सखी, मेरे स्वामी सिद्ध हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात। वो अपने मन में इस बात को लेकर के कसक बनाए रहती है, अत्यंत व्यथित होती है कि मेरे स्वामी तो मुझसे चले बिना बताए ही चले गए। यह बात हमको अत्यंत कष्टदायी लग रही है। हे सखी, वो गए तो मेरे लिए गौरव की बात है कि वो ज्ञान की खोज में गए हैं, इस संसार के कल्याण के लिए गए, किंतु यही बात उनको मुझको बता के जाना चाहिए था। क्या उनको मेरे ऊपर विश्वास नहीं था? ऐसा सखी, वो मुझसे बता कर जाते। इस प्रकार गौतम बुद्ध फिर वहां से कई स्थानों पर जाते हैं जहां उन्हें शांति नहीं मिलती है और ज्ञान की प्राप्ति के लिए अनेक वर्षों तक वो तप भी करने लगते हैं। शरीर उनका जीर्ण हो जाता